कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल जीवन और आध्यात्म में। कहते हैं घी के तो दर्शन भले, खाना भला न तेल, अक्लमंद दुश्मन भला, मूर्ख से क्या मेल। संत कहते कुछ लोग संत के पास गए और उनको बुरा भला कहने लगे। तभी पर वहाँ पर जो संत थे, उनके जो चाहने वाले बैठे थे, उन्होंने बोला कि ये कितना गाली गलौज कर गए, फिर भी आप शांत क्यों बैठे हैं, क्यों नहीं कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि भाई जो घी होता है उसमें गुण होते हैं, घी के अंदर दर्शन भी हो जाए तो बढ़िया, लेकिन तेल का मिष्ठान भी हानिकारक है। इसलिए अक्लमंद दुश्मन अच्छा होता है, जो तुम्हें कुछ सिखा के जाता है, लेकिन बुद्धिमान मित्र अगर मिल जाए तो भी वो तुम्हें मुसीबत में कहीं ना कहीं फंसा देगा और वो दुश्मन से बुरा होगा। फिर तब भी लोग कहने लगे नहीं, कुछ तो कहना ही चाहिए। तो फिर संत ने एक कहानी सुनाई। कहा कि एक गधा था, वह गधा एक बाघ के साथ शर्त लगा रहा था कि घास नीली होती है। बाघ ने कहा नहीं, घास तो हरी होती है, तुम रोज़ खाते हो फिर भी नीली बता रहे हो। गधा बोला नहीं, घास नीली होती है। ये दोनों की इस बात पर बहस हो गई और बहस होने के बाद दोनों इस मसले को लेकर पहुँचे जंगल के राजा शेर के पास। शेर ने कहा, भाई मेरा इतना कीमती समय तुम व्यर्थ क्यों कर रहे हो, क्या बात है, जल्दी बताओ। तो गधे ने कहा कि महाराज, मैं कह रहा था कि घास नीली होती है। तो बाघ बोला कि महाराज, मैं कह रहा था कि घास हरी होती है। तो जो गधा था वो बोला, महाराज आप निर्णय कीजिए और बताइए, घास नीली होती है या हरी होती है। अब उसने कहा कि तुम बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। बोला, महाराज मैं तो कह ही रहा हूँ कि घास नीली होती है। तो उसने शेर से कहा, गधे से भी कि ठीक है, यदि तुम कह रहे हो तो नीली होती है, तो मतलब नीली ही होती है, तुम सच कह रहे हो। बोले, वाह गधा खुश। बोले, महाराज यह झूठ बोल रहा है, इसे ज्ञान नहीं है, यह बोलता है घास हरी होती है, इसे दंड दो। बोले, ठीक है, आज से दंड दिया जाता है कि इस बाघ को 1 महीने तक शांत रहना होगा, यह किसी के साथ बात नहीं करेगा, 1 वर्ष माह के लिए इसे चुप रहना होगा। अब गधा बड़ा ही खुश हुआ और बोला, महाराज की जय हो करते हुए वो चला गया। और अब जैसे ही वह गधा गया, महाराज यह आपने क्या किया, वह मूर्ख है, वह झूठ बोल रहा है, आप फिर भी उसका समर्थन कर रहे हैं। तो शेर ने कहा कि तुम बाघ हो, वह तो गधा है, लेकिन तुम तो गधे नहीं हो ना। मैंने तुम्हें दंडित इसलिए नहीं किया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गलत कह रहे हो, घास हरी ही होती है। तुम्हें दंड इसलिए दिया गया क्योंकि तुमने अपना जो कीमती समय था वह गधे के साथ मूर्खता में व्यर्थ कर दिया। इतना ही नहीं, तुम इस चीज़ को मेरे तक ले आए और मेरा भी समय नष्ट किया। इस मूर्खता के लिए तुम्हें दंड दिया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोग भी समझ गए होंगे कि मैंने उन मूर्खों के साथ बहस क्यों नहीं की और उन्हें मैंने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी, क्योंकि यदि मैं प्रतिक्रिया देता तो बहस होती, बहस के बाद कलह होती और कलह से सिर्फ दुख उत्पन्न होता है। तो अब जबकि मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा तो मेरे मन में शांति है, वो अपने रास्ते चले गए और मैं अपने रास्ते। संगत वहाँ बैठी थी, वह उस संगत से पूछा कि साहब अब यह लोग क्या करेंगे जाकर। तभी संत ने कहा, यह उसी पाखंड को फैलाएंगे जिस पाखंड का यह विश्वास करते हैं। तो जो संगत थे उन्होंने पूछा कि उसका परिणाम होगा पाखंड का, फिर लोग भटक जाएंगे। तो फिर संत बोले कि एक बार कुछ शेरों ने मिलकर एक गधे का शिकार किया और जब उस गधे का शिकार किया तो उन्होंने देखा कि यह गधा हमारा ज़्यादा पेट नहीं भर पाएगा, यह कमज़ोर है, इससे कोई लाभ नहीं है। एक काम करते हैं, यह हमारे एक काम आ सकता है, हम इसे सपोर्ट करते हैं, इसका समर्थन करेंगे और इसे सभी गधों का राजा बना देंगे। अब गधे ने जब यह बात सुनी तो वह प्रसन्न हो गया कि अरे वाह, मैं मारा जा रहा था कहाँ, तो अब तो ये मुझे राजा बना रहे हैं। वो अंदर ही अंदर अत्यंत प्रसन्न हो गया और बोला, महाराज आपकी बड़ी ही कृपा है। शेर तो जंगल का राजा होता है। बोला, महाराज आपने बड़ी कृपा की जो मुझे राजा बनाया। शेर के साथ वो गधा गया, सभी गधों को बुला कर लाया और बोला कि आज से मैं तुम्हारा राजा हूँ, जो यह कहेगा वह तुम्हें मानना होगा। बोले, ठीक है जी। अब वह गधा जो है सभी गधों के बीच में घूमने फिरने लगा, पूरा सीना चौड़ा करके सभी को आदेश देता, बड़ा प्रसन्न था अपने जीवन से।
अब वह क्या करने लगा कि रोजाना कुछ एक गधों को लेकर आता अपनी टोली में से, अपने समूह में से, और गधों के समुदाय से शेरों के पास जाता। शेर उन गधों को मार के खा जाते थे। उसके बाद फिर जाता और फिर से अगली बार 2-4 गधों को अपने झांसे में लेकर आता। उन्हें आदेश देता कि चलो मेरे साथ, और ले जाकर उन जितने भी गधे होते उन सब को मरवा देता। शेरों की तो मौज हो गई थी, भाई हमें बढ़िया कठपुतली मिली है, जैसा इससे कहते हैं वैसा ही करता है, हमें तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। और इस प्रकार से उस गधे से धीरे धीरे करके समुदाय के बहुत से गधों को मरवा दिया। बहुत से गधे उन शेरों के शिकार बन गए। अब जो बाकी बचे गधे थे उन्होंने सोचा कि भाई इस प्रकार से तो अगर बात नहीं बनेगी, हमें हमारा राजा तो ज़रूर बना दिया, पर हम भयभीत भी रहते हैं क्योंकि शेरों का तो इसको समर्थन है। लेकिन भयभीत कब तक रहेंगे? कभी तो हमें अपने भय से बाहर निकलना होगा। तो अगली बार जब गधे ने कहा कि भाई चलो चलना है, तो सभी ने एक सुर से मना कर दिया, नहीं हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, हम तुम्हें अपना राजा नहीं मानते हैं। अस्वीकार कर दिया उसको राजा। यह सुन करके वह बेचारा जो गधा था वह चल दिया अकेले। अब पहुंचता है जंगल में शेरों के पास। शेरों ने देखा कि गधा तुम अकेला आया है, तो फिर बोले महाराज माफ़ कीजिए, अब मैं राजा नहीं रहा। बोले क्यों नहीं रहा, क्या हुआ? बोले कोई मुझसे अब डरता ही नहीं है, किसी के अंदर खौफ नहीं है, उसने के मन में मेरा भय समाप्त हो चुका है। तो शेर थे, उन्होंने कहा कि फिर तो तुम हमारे किसी काम के नहीं, चलो कोई बात नहीं, आज की दावत फिर तुम्ही से शुरू होगी। तो उन्होंने उस गधे को मारा और खा लिया। ठीक इसी प्रकार यह जितने भी यहाँ से गए हैं, जो अपने मनमाने ढंग से चीज़ों को जानने वाले हैं और लोगों को बताने वाले हैं अपने मनमाने ढंग से, वो उन्हें अच्छा लगता है, उसे भी सत्य मानते हैं। ऐसे लोग बाहर जाकर अलग अलग पाखंडों का प्रचार करते हैं। या वही गधे हैं जो अपने ही समुदाय को नष्ट करेंगे, या वही गधे हैं जो अपने ही समुदाय को भ्रमित करेंगे और उन्हें काल के गाल में डाल देंगे। जिस प्रकार वो शेर थे, वो शेर है वह काल, और वह गधा है सबका राजा। जो ये ढोंगी पंडित हैं, यह और कितने जितने भी बाकी गधे हैं, ये लोग हैं जो कि इनकी बातों में आ जाते हैं, जो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और विवेक का इस्तेमाल करेगा ही नहीं, उसे शिकार तो होना ही होगा ना काल का। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसने पाखंड फैलाया और क्या पाखंड फैलाया। पाखंड फैलाने वाले ने तो अपना कर्म किया, चाहे अच्छा या बुरा, उसका तो दंड वह भोगेगा ही। लेकिन उस पाखंड का विश्वास जो करेगा उसे भी उसका दंड भुगतना ही पड़ेगा। वह भी तो गधा ही हुआ ना। इसलिए संत कहते हैं कि इस संसार को समझाऊं कि बार, पूछ जो पकड़े भेड़ की उतरा चाहे पार। कि मैं बार बार समझाता हूँ इस संसार को कि सत्य के मार्ग पर चलो। जो कुछ तुम कर रहे हो पहले अपने विवेक का इस्तेमाल करो और सोचो, विवेक की तुला पर तोलो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या यह जायज़ है, क्या सही है, क्या यह मेरा अंधविश्वास है, या मेरे लिए सिर्फ मान्यता है सत्य की। यदि वह सत्य नहीं तो फिर उसको करने से कोई लाभ नहीं है। जो इस चीज़ को पहले आपको समझना होगा। लेकिन यह संसार है, यह चाहता है कि भेड़ की पूँछ पकड़ के हम नदी पार कर जाएं। अरे जो भेड़ स्वयं डूबेगी, जिसे खुद तैरना नहीं आता है, जिसके ऊपर इतनी भारी ऊन होती है कि उसके बोझ के तले वो दब जाती है और डूब जाती है नदी में, तुम उसकी पूँछ पकड़कर कैसे पार कर सकते हो? अर्थात अज्ञानियों के साथ रह के, पाखंडियों के साथ रह के तुम कैसे पार हो सकते हो? तो इसलिए इस गधे के साथ बहस करके अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। विवेक के द्वारा सोचो कि जो सामने वाले ने कहा वह सही है या गलत है। यदि गलत है तो बहस करना, प्रणाम करो और आप अपने रास्ते पर चलो और उन्हें अपने रास्ते पर चलने दो। तुम अगर अपने साथ बहस करोगे या उनके साथ बहस करोगे और फिर आपस में बहस होगी, जिससे तुम्हारा समय नष्ट होगा। जिस समय में तुम प्रभु का स्मरण कर सकते हो उस समय को तुम बहस में लगा दोगे, क्योंकि तुम्हारा काम प्रभु का नाम लेना है, सुमिरन करना है, बहस करना नहीं है। जो लोग जिसमें पारंगत होते हैं वह उसमें कभी नहीं डरते हैं। जिस प्रकार यह लोग पाखंड में पारंगत हैं तो वह पाखंड में कभी नहीं हारेंगे। लेकिन आप लोगों को पाखंड नहीं आता है तो आप लोग कभी पाखंड में जीत नहीं पाएंगे उनसे।
तो फिर उनसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल के जितने भी गुरु हैं जिन्हें कि ज्ञान नहीं है, जो गधे के ही समान हैं। सारे गुरुओं की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो गलत चीज़ें बता रहे हैं, जो पाखंडी हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो अगर हम सोच समझ के उनके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो फिर हमें उससे कोई लाभ नहीं होगा। और कोई भगवान के नाम पर, कोई देवता के नाम पर, कोई देवी के नाम पर अलग अलग पंथ चला रहा है, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग समुदाय चल रहे हैं, या उसी गधे के समान है जो अपने ही समुदाय का विनाश कर रहे हैं। और कोई और बाहर से विनाश नहीं करता है, इसको कोई बहकाता और बहक जाते हैं तो लोग इसके झांसे में आते हैं। यह सब के सब मारे जाते हैं, सब के सब काल के गाल में चले जाते हैं। तो संगत जी, उसने पूछा कि जो लोग इस प्रकार के समुदाय बनाते हैं, फिर इन समुदायों से जुड़ने वालों का क्या होगा? क्या होगा उन पंथों का? क्या होगा अलग अलग भाषा धारण करने वाले लोगों का? तो संत कहते हैं, नाना वर्णम भेष है इस दुनिया के माहे, शब्द हमार मानियो यह पंथ रसातल जाय है। कि अनेकों अनेक प्रकार के इस संसार में पंथ बने हैं, अनेकों अनेक प्रकार के चोले धरे हुए हैं, लोगों ने अनेकों अनेक भाषा और वेश बनाए हुए हैं। यह सभी के सभी पंथ समुदाय, यह सभी रसातल जाएंगे, रसातल अर्थात नर्क में जाएंगे। यह सभी इस जन्म मरण के चक्र में फंसे रहेंगे, यह बार बार जन्म लेंगे और बार बार मरेंगे, यह इसी चक्र में फंसे रहेंगे। इसका कल्याण कभी नहीं होगा। इसलिए कभी भी पंथ में मत जाओ, किसी पंथ के पिछलग्गू मत बनो, अंधविश्वास मत करो, अपने विवेक का आचरण करो, अपने विवेक को जगाओ और जो सही है उसे तराजू में तोलो। उस ज्ञान को, जिस ज्ञान को आप सुनना चाहते हो, जिस ज्ञान पर आपको विश्वास है, पहले विश्वास को तोलो उस तराजू पे और उसके बाद देखो कि वह खरा है कि खोटा है। यदि खरा है तो विश्वास करो, यदि आपके विवेक की तुला पर वह खोटा निकलता है तो उसे त्याग दो। जो भगत जी ने पूछा कि हे गुरुजी, फिर क्या करना चाहिए? किसी पंथ को ना अपनाएं, केवल अपने विवेक को माने और विवेक की मानकर ही क्या चलें क्या? तो संत बोले कि एक शब्द कहा, उनको बताया कि तुम भक्ति में लगो। और क्या कहा? संतो भक्ति सद्गुरु वानी, नारी एक पुरुष दुई जाया, बाझो पंडित ज्ञानी संतो, भक्ति सतगुरुनी की सतगुरु की कहते हैं। हे संतो, अपने हृदय में भक्ति का अवतरण करो, अर्थात भक्ति को जगाओ, क्योंकि भक्ति रूपी नारी जो है, वहाँ से भक्ति को नारी कहा गया है। और भक्ति रूपी जो नारी है उसके ज्ञान और वैराग्य नामक दो पुत्रों को जन्म दिया है। दो पुत्र पैदा हुए, कैसे हैं? से भक्ति के, ज्ञान, यानी कि भक्ति से एक तो होता है ज्ञान और दूसरा होता है वैराग्य। इसलिए पंडितों और ज्ञानियों का इस तथ्य को समझो। पान फोर गंग एक निकरी, चौद पानी तेह पानी, दुई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। कि पत्थर को फोड़ो, एक गंगा निकलती है, अर्थात जैसे हिमालय पर्वत को फोड़कर एक गंगा निकलती हैं, वैसे मैदान में पहुंचकर चारों तरफ पानी पानी कर देती हैं। इसी प्रकार मनुष्य के हृदय का जो अज्ञान रूपी शिला है उसको तोड़कर एक भक्ति रूपी गंगा निकलती है, और उसी भक्ति रूपी गंगा से पूरे जीवन को आध्यात्म रस से ओतप्रोत कर दिया जाता है। यानी कि भक्ति का पानी पूरे जीवन भर जाता है, पूरा जीवन ही उस आध्यात्मिक से, उस भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। तेह पानी दोई पर्वत डूबे, लहरिया लहर समानी, अर्थात इस भक्ति रूपी गंगा का जो पानी है उससे अहंकार और ममता रूपी दोनों पर्वत डूब जाते हैं। व्यक्ति का अहंकार नष्ट हो जाता है और जो इस संसार के प्रति उसकी ममता होती है वह ममता खत्म हो जाती है। प्रेम, उस प्रभु के प्रति प्रेम रह जाता है। जो यह दोनों पर्वत डूब जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि साधक का संसार सागर जो है वो भी भक्ति लहर में लीन हो जाता है। उड़ माखी तरवर को लागी, बोले यह वाणी वह माखी, को माखा नहीं गर्भ रहा बिनु पानी। तो साहब कहते हैं, जिस प्रकार से सर्वत्र पानी भर जाने के कारण जैसे सब जगह पानी भर गया हो तो क्या होता है कि मक्खियाँ उड़कर पेड़ों पर बैठ जाती हैं और वहाँ पर बैठकर आवाज़ करने लगती हैं, वैसे ही आध्यात्म रस से पूर्ण हो जाने पर जीव होता है। जीव की मनोवृत्ति सांसारिक धरातल से उड़कर
पवित्र होकर ज्ञान रूपी उच्चतम वृक्ष पर जा बैठती है। जो उसकी सूरत होती है वह उसकी वृत्ति होती है। उसके बारे में कहते हैं संत कि जो सतरूप ज्ञान है, सतरूप ज्ञान क्या होता है? अपना आत्मज्ञान, अपने को जो स्वयं का निज स्वरूप है उसका ज्ञान, उस स्वरूप ज्ञान की बातें यह आपका जो मन है वह बोलने लगता है। अर्थात विषयाकार वृत्ति क्या बन जाती है? स्वरूपकार वृत्ति। अभी जो विषयों के अंदर हमारी वृत्ति नहीं हुई है, नहीं लगी हुई है, वह उस वृत्ति हमारे स्वरूप में लग जाती है। और संत कहते हैं कि आगे वह माखी को माया नहीं, गर्भ रहा बिनु पानी, नारी सकल पुरुष वह खाए, ताते रहे अकेला काहे। अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। तो क्या कहते हैं कि जिस प्रकार बिना नर के किसी मादा को गर्भ नहीं रह सकता, यदि किसी को गर्भ हो जाए कि बिना पुरुष के, तो आश्चर्य ही होगा, ऐसा कैसे हो गया। वैसे ही बिना अन्य किसी सहारे केवल भक्ति के प्रताप से विषय वृत्ति ज्ञान वृत्ति बन जाए तो कैसा रहेगा। भक्ति नारी क्या है? कल्याणकारी। जबकि दूसरी जो माया नारी है वो नारियों की बात तो हो रही है, यह है भक्ति रूपी नारी जो कल्याणकारी है, और दूसरी है माया रूपी नारी जो सांसारिक जीवों को भटकाने वाली है। तो माया रूपी नारी से सभी चेतन पुरुषों को पथभ्रष्ट कर दिया। इसलिए चेतन पुरुष को चाहिए कि वह माया रूपी नारी को छोड़कर अकेला हो जाए, असंग हो जाए माया से। तो मानव जीवन के निज स्वरूप का बोध पाकर स्थिर पुरुष स्वयं गुरु है। अर्थात जो मानव अपने निज स्वरूप का बोध कर ले, जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, अपने आत्म स्वरूप का, वही से ही स्थिर हो जाता है। वह फिर स्वरूप ही गुरु है, वह स्वयं ही महान है और मैं उसका दास बनने के लिए तैयार। यही चीज़ अब की गुरु अपने चेलों को समझाते हैं। ऐसे को हम गुरु धारण करने के लिए तैयार हैं। और भक्ति की बात बताई। इसको सुनने के बाद जितने भी संत हैं उनसे पूछने लगे कि महाराज, जितने भी ऋषि मुनि या साधक हैं जो हठ योगी हैं, जो अपने सभी चक्रों को भेदते हुए अपनी सूरत को ऊपर ले जाते हैं, सूक्ष्मता के माध्यम से मूलाधार से अपने इन प्राणों को उठाकर ऊपर सहसार पहुंचाते हैं, उनका क्या होगा? यदि भक्ति ही सब कुछ है तो वह क्या व्यर्थ है? जो उनको भी संत जागत नींद न कीजे, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। कि संतों, अगर आप जानते रहोगे तो अपनी तुम्हारे चेतना स्वरूप को काल भी नहीं खा सकता है, कल्प जैसा कालखंड भी विचलित नहीं कर सकता। इसलिए मोह माया रूप नींद में कभी मत सोना, जागते रहो। तुम किसकी बात कर रहे हो? शरीर की। शरीर का मोह मत करो। अगर जागते रहोगे तो तुम्हारे आत्मिक स्वरूप में ना तो वृद्धता आएगी ना ही क्षीणता आएगी, अर्थात बूढ़े होगे, ना ही तुम्हारा बल घटेगा, क्योंकि तुम नित्य निर्मल और एक रस हो। तुम अपने उस शाश्वत रूप को जानो, और उस शाश्वत रूप को जानने के अलग अलग तरीके हैं। एक तो भक्ति, जिसमें आप विश्वास करते हो, और सब कुछ वह प्रभु है, सब कुछ उस प्रभु का है, सब में वह प्रभु ही है। एक ज्ञान है जिसमें आप इस ज्ञान पर पहुंचते हैं कि सिवाय उस मालिक के कुछ है ही नहीं।